लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास में जो इक्वेशन रहेगा उसमें टू वेरिएबल रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि लीनियर इक्वेशन अपन जनरेट कैसे कर सकते, किस सिचुएशन में अपने को लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। एग्जांपल्स के थ्रू हम लीनियर इक्वेशन को जनरेट करेंगे पहले, और उसके बाद देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कैसा रहता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन रहेंगे कैसे। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज 50 students in your class। जैसे एक इंफॉर्मेशन है अपने पास, देयर इज 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। मान लीजिए कि आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ जाएगी और नंबर ऑफ बॉयज भी आ जाएंगे। 50 स्टूडेंट में कुछ गर्ल्स होगी, कुछ बॉयज होंगे। तो हमें सिचुएशन को ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 50, है ना। जितने बॉयज है जितनी गर्ल्स है दोनों का अगर सम करेंगे तो हमको 50 स्टूडेंट मिल जाएंगे एग्जैक्टली। अब अगर दोनों में से हमको एक क्वांटिटी पता चल जाए, क्या कि बॉयज कितने हैं, तो हम गर्ल्स पता कर सकते हैं, और गर्ल्स कितनी है तो अपन बॉयज पता कर सकते हैं। सपोज जो नंबर ऑफ बॉयज है वो एक्स कंसीडर कर लेता हूँ, प्लस जो नंबर ऑफ बॉयज है उसको वाई कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये टोटल कितना हो गया, 50। देखो, x एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, और ये 50 कांस्टेंट है। अपन चाहे तो 50 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इधर शिफ्ट करेंगे तो -50 आ जाएगा। तो मालूम है शिफ्टिंग में साइन चेंज हो जाता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब अगर आपको x की वैल्यू पता है तो आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, y की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपकी क्लास के अंदर 30 बॉयज है ना, तो आप गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 30 बॉयज प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो हम 30 को उधर उधर शिफ्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी अपने पास, है ना। y को अपन यही रहने दे, तो ये 50 माइनस 30, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आपकी क्लास में 50 थे। उन 50 में नंबर ऑफ बॉयज थे प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स थी। नंबर ऑफ बॉयज को वी कंसीडर्ड x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वी कंसीडर्ड y। So that is x plus y is equal to 50. Now we know number of boys are 30. Suppose हमको पता है कि नंबर ऑफ बॉयज 30 है, तो वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। 30 put here and shift this 30 this side, so y is equal to 20. Means in that class if 30 are boys then 20 will be girls. So यहाँ आपको नोटिस ये करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 में ये जो x और y है इनकी हाईएस्ट पावर देखिए आप 1 है। दैट इज वाई दिस इज लीनियर। लीनियर के लिए पावर 1 रहती है, क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 रहती है, क्यूबिक के लिए पावर 3 रहती है, आपको मालूम है। तो अब ये लीनियर बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इक्वलिटी का एक स्टेटमेंट है जिसमें टू अननोन क्वांटिटीज है, तो ये एक इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल x और y है, ये टू वेरिएबल्स है और इनकी हाईएस्ट पावर 1 है। दैट इज व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, x और y। हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक की वैल्यू अपने को पता चल जाए तो दूसरे की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x की जितनी वैल्यू रहेगी उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे को y की वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए क्लास के अंदर केवल एक ही बॉयज है तो 49 गर्ल्स हो जाएगी। मान लीजिए 2 गर्ल्स है तो 48 बॉयज हो जाएंगे। 25 बॉयज हैं तो गर्ल्स भी 25 हो जाएगी।
तो इस टाइप से वी कैन राइट द क्वाड्रेटिक, वी कैन राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको एग्जांपल से, थोड़ी देर में भी समझ में आ जाएगा। और एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। देयर इज अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट सारे लोग जानते हैं। देयर इज अ क्रिकेट मैच between India and Pakistan. India and Pakistan. There is a cricket match between India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट मैच है एंड इंडिया इज बैटिंग। इंडिया इज बैटिंग, इंडिया इज बैटिंग मतलब इंडिया जो है वो बैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो यूर फ्रेंड आस्क्ड व्हाट इज द स्कोर, ठीक है। देन यू रिप्लाइड 160 runs without any loss। आपने ऐसा जवाब दे दिया। अरे थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रहे हैं। देयर इज अ क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंडिया इज बैटिंग, इंडिया इज बैटिंग मतलब इंडिया बैटिंग कर रहा है। योर फ्रेंड केम एंड ही आस्क्ड, योर फ्रेंड आस्क्ड व्हाट इज द स्कोर, देन यू रिप्लाइड 160 रन्स विदाउट एनी लॉस। आपने रिप्लाई किए कि 160 रन हो गए विदाउट एनी लॉस के, है ना। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में या मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए रन बाय फर्स्ट बैट्समैन प्लस रन्स मेड बाय सेकंड बैट्समैन इज इक्वल टू 160। ऐसे ही होगा विदाउट लॉस। एक जो बैट्समैन है जो भी होगा, रन्स बाय फर्स्ट बैट्समैन एंड रन्स बाय सेकंड, एक का नाम फर्स्ट है एक का नाम भी लिख सकते हैं, है ना। एक जगह विराट कोहली लिख दिए, एक जगह और कुछ लिख दिए, हाँ। तो दोनों ने 160 विदाउट एनी लॉस के टोटल स्कोर जो है 160 हुआ। अब इसमें अगर एक बल्लेबाज के या एक बैट्समैन के रन आपको पता चल जाए तो आप दूसरे बैट्समैन के रन, सपोज फर्स्ट बैट्समैन स्कोर्ड x runs and second batsman scored y runs, total score is 160। look at this, x plus y is equal to 160। this is a quadratic equation, it is in the form of linear equation in two variable because this x is variable and this y is also variable। तो x plus y is equal to 160, x is variable and y is variable, है ना। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल वाला, है ना। हम 160 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट बैट्समैन ने अगर 100 रन बनाया, x की प्लेस पे 100 रख दे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 माइनस 100 करेंगे तो 60 आ जाएगा। एक बैट्समैन ने अगर 60 रन बनाया तो दूसरे के रन कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। टू वेरिएबल वाले इक्वेशन हो रहे हैं। अब सपोज एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लो। फॉर एग्जांपल आप लोग कभी बाजार जाते हैं, है ना। तो बाजार आप गए कुछ रुपए लेके और आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह परचेस करके लाने, खरीद के लाने। तो जितना पैसा आपके पास में रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप उतने केजी या उतने उसी के अकॉर्डिंग आप फ्रूट्स वगैरह परचेस करके लाते हैं। सपोज
you went market for buying, suppose you went market for buying fruits in, आप 200 रुपीज लेकर मार्केट गए कुछ फ्रूट्स परचेस करने, अब 200 रुपीज में आपको कुछ फ्रूट्स परचेस करके लाना है। सो 2 kg मैंगो एंड 3 kg वाटरमेलन, इतना आपको गया 2 kg मैंगो और 3 kg वाटरमेलन। तो अब अगर अपन सपोज कर ले कि 1 kg मैंगो की जो कॉस्ट है, लेट द कॉस्ट ऑफ मैंगो ₹X per kg and cost of watermelon ₹Y per kg, ऐसा है। तो अब देखो जी मैंगो की जो कॉस्ट है वो X रुपीज है, तो 2 kg के लिए कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा, प्लस 1 kg वाटरमेलन की कॉस्ट को आपने Y रुपीज लिए, तो 3 kg के लिए 3Y आपको ऐड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ₹200। तो देखो ये भी आपका एक 2 वेरिएबल वाला एक इक्वेशन बन गया। X और Y यहाँ पर वेरिएबल है और X और Y की हाईएस्ट पावर 1 है, दैट इज वाई दीज आर लीनियर 2 वेरिएबल्स। सो दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इस टाइप से मैंने आपको डिफरेंट वेज में बताया, 2-3 वे में, कि इस टाइप से हम 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। इसमें किसी एक की वैल्यू यदि आपको पता चल जाए तो आप दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब x की जितनी वैल्यूज रहेगी उसी के करस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू रहेगी, और y की जो वैल्यू होगी उसी के करस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x और y जो रहेंगे वो आपके 2 वेरिएबल्स हैं लीनियर इक्वेशन के। इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमको इस इक्वेशन में कैलकुलेट करना है। तो फॉर्म समझ में आया आपको? अब मैं इसका जनरल फॉर्म बताता हूं कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। General form or standard form of linear equation in 2 variables। हम उसको जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं और हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल्स में। ये होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है अपना जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको मेमोराइज कर लो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b not equal to 0 and a b c are any real numbers, and a b c are any real numbers, ax plus by plus c is equal to 0 where a and b is not equal to 0। ये a और b जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये a और b कभी 0 के इक्वल हो गया तो ये वाली टर्म आपकी फिनिश हो जाएगी। a अगर फिनिश हो गया तो फिर ये एक वेरिएबल वाला बचेगा, b अगर 0 हो गया तो फिर ये 1 वेरिएबल वाला बचेगा। अपने को 2 वेरिएबल वाले के लिए जरूरी है कि a और b की वैल्यू 0 है। c 0 हो सकता है आपका, और ये जो c है वो इस साइड में लिखा है मैंने, आप चाहे तो c कभी इस साइड में भी आ सकता है, इक्वेशन ऐसा भी आ सकता है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये वाले c को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस c हो जाएगा। तो ऐसा भी कभी इक्वेशन लिखा हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कभी c इस साइड लिखा है तो आप उसको इस साइड में शिफ्ट कर लेंगे।
इधर के साइड में कभी सी लिखा रहेगा इधर, तो उसको शिफ्ट करके इधर के साइड में। अब इसको मेमोराइज कर लो आप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो, बट वी कैन टेक सी इज इक्वल टू जीरो। और एबीसी कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। रियल नंबर का चैप्टर अपन पढ़ के आ रहे हैं। रियल नंबर मतलब, रियल नंबर मीन्स चाहे वो रैशनल हो इररेशनल हो, किसी भी टाइप के नंबर को अपन रियल नंबर बोल सकते हैं, रैशनल प्लस इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अपना जो चैप्टर की जो थीम है वो यही है। अब पूरे चैप्टर में अपने को ऐसी चीजें मिलेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं लेना है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो फिर ये टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा। अगर एक की भी वैल्यू जीरो हो गई, ए की जीरो हो गई, तो वन वेरिएबल वाला हो जाएगा, वाई वेरिएबल रहेगा। बी की वैल्यू जीरो हो गई तो बी वाली टर्म खत्म हो जाएगी वहां से, ए एक्स प्लस सी, तो ये भी वन वेरिएबल वाला हो जाएगा। टू वेरिएबल के लिए ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, सी जीरो हो सकता है आपका। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। नोटबुक समझता आपको नोटबुक आपकी जो कॉपी है वो नोटबुक है, और पेन आपको मालूम है ना। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है। सपोज पेन अगर 10 रुपीज का है तो नोटबुक कितना हो जाएगा, 10 का ट्वाइस करेंगे तो 20 का नोटबुक हो जाएगा, और 10 का आपका पेन हो जाएगा। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको लीनियर इक्वेशन लिखना है, टू वेरिएबल है। यहाँ पे एक हिंट दी हुई है ये हिंट एग्जाम में क्वेश्चन आता तो नहीं रहती है। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई। नोटबुक की कॉस्ट को एक्स लेने के लिए बोल रहा है और पेन की कॉस्ट को वाई लेने। दो वेरिएबल आपको कंसीडर करना है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, cost of notebook be rupees x and the cost of a pen be rupees y। ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड दैट ऑफ अ पेन रुपीज वाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमको एक कंडीशन दी हुई है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को अपन ने एक्स लिए और कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, वाई। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू का मल्टीप्लाई करना है किसमें, वाई, टू टाइम्स वाई। ये सिचुएशन हुई, एक्स इज इक्वल टू टू वाई। अब इसको हमको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो एक्स, टू वाई को इधर शिफ्ट कर लिए तो माइनस टू वाई हो जाएगा, प्लस टू वाई था तो इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये ए एक्स प्लस बी वाई, इसमें सी वाली टर्म जीरो दिख रही तो उसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, एक्स माइनस टू वाई और प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो ये x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो भी ठीक है। इसको अगर अपन और लिखना चाहे ऐसा, तो x प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट में माइनस टू और y ऐसा लिख सकते हैं, और नहीं तो x माइनस टू वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो c के प्लेस पे, a इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट माइनस टू, b इज इक्वल टू माइनस टू और c इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द linear equation in two variable. This is the required linear equation in two variables in two variables. This is the required equation in two variables. Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values a, b and c in each case. Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. क्या करना है आपको
कि जो इक्वेशन आपको नीचे गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0. What is this? It is general equation in two variables or a standard equation of linear equation in two variables. इस फॉर्म में आपको लिखना है and indicate the values of a b and c in each, और हर एक केस में आपको a b c की वैल्यू लिखना है। जो इक्वेशन आएगा उसी को इस इक्वेशन से कंपेयर, a b और c की, a x का कोफिशिएंट जो रहेगा वो a, y का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट टर्म रहेगी और जो चीज एब्सेंट रहेगी उसको जीरो ले लेंगे। 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, ये बार लगा हुआ है 5 के ऊपर, 5 के ऊपर बार लगा होने का मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल है, 55555555 आता जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 9.355555 ये आता जाएगा। 5 रिपीट होगा इसके अंदर, रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो 2x plus 3y is equal to 9.35, ये कांस्टेंट है 9.35। तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, ax plus by plus c is equal to 0, and ax plus by plus c is equal to 0 is nothing but this is the standard form of linear equation in two variable, or we can say general form of linear equation in two variable, two variable वाला linear equation है। तो यहाँ पर 2x plus 3y तो इसी साइड में, ये 9.35 बार को मैं इस साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। सो which implies 2x plus 3y minus 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा देना है, इज इक्वल टू 0। उधर से अपन इसको शिफ्ट करके इधर ले आए, ये 0 बच गया। अब ये जो फॉर्म अपने को मिला है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, it is in the form of ax plus by plus c is equal to 0 है। ये इस फॉर्म में देख लो, इससे कंपेयर करके देख लो इसको, ax plus by plus c, ये ax वाली टर्म है, ये bx और ये c वाली टर्म। अब उसने क्या बोला था, ये अपन ने एक्सप्रेस कर दिए, इसको एक्सप्रेस कर दिए ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में। अब in each case we have to write the values of a b c, तो a is equal to क्या हो जाएगा, where या here, here here भी लिख सकते हैं, where भी लिख सकते हैं। a is equal to, देखो here कोफिशिएंट ऑफ x a, here कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट मतलब जिस चीज का उसमें मल्टीप्लाई, इसमें x में 2 का मल्टीप्लाई है, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया 2, कोफिशिएंट ऑफ y हो गया 3, और कांस्टेंट वाली टर्म माइनस 9.35 बार। तो a is equal to हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x 2, b is equal to coefficient of y 3, and c is equal to माइनस, ये माइनस साइन को छोड़ना नहीं है, 9.35 बार। बस ये हो गई आपकी a b एंड c। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो अभी देखो ये लिखा ही हुआ है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना। अपन इसको चाहे तो 5 को एलसीएम लेके भी लिख सकते, नहीं तो ऐसे ही रहने दे सकते। देखो ये a है, ये ax वाली टर्म है, ये bx वाली टर्म है, और ये c वाली टर्म है ना। तो इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर और वेयर कुछ भी लिखो, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, देखो x का कोफिशिएंट कितना है, किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है, तो ये 1 हो गया ना। b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, माइनस 1 अपॉन 5। देखो y में किस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है, नीचे 5 है ऊपर 1, तो माइनस 1 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई है, ध्यान से रखेंगे, ये माइनस 1 अपॉन 5 कुछ भी नहीं लिख देंगे। एंड c इज इक्वल टू माइनस 10, साइन को छोड़ना नहीं है, साइन जो है वही लगाना है। 2x माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन का फॉर्म देखो कैसा होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें ये ax प्लस by और c वाली टर्म इस साइड में है, राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लो इधर, इट इज प्लस 6, so it will become minus 6. So
which implies minus 2x plus 3y plus 6 will become minus 6 is equal to 0. अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव आ गई। जैसे कभी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में -1 का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना देते। कभी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला नंबर आ जाता है तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ऐसे ही कभी फर्स्ट टर्म कभी नेगेटिव आ जाए तो वी कैन मेक इट पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। करना चाहे तो हम -1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो ये इक्वेशन ठीक है। वैसे कर लेना चाहिए, फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव रहती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर लो आप। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस हो जाएगा -3y और -6 विल बिकम +6 और 0 जो होता है प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, वो 0 ही रहता है। मल्टीप्लाइंग बाय, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट कर सकते। मल्टीप्लाइंग बाय -1। क्यों करें हमने -1 का मल्टीप्लाई? फर्स्ट टर्म नेगेटिव थी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। और अगर नहीं भी बनाते आप इसको पॉजिटिव तो ये भी आंसर आपका ठीक था। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये आ गया अपना 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. So it is in the form of it is in the form of ax plus by plus c is equal to 0. इस फॉर्म में आ गए। तो हियर कौन सी क्वांटिटी क्या है वो लिख दो। हियर a is equal to कोफिशिएंट ऑफ x है 2, b is equal to कोफिशिएंट ऑफ y -3 एंड c is equal to कांस्टेंट 6। ये अपना आंसर भी हो गया। तो x is equal to 3y ये दिया, इसको हमको ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म, तो ये 3y को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो इट इज x minus 3y plus 3y है तो -3y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये ax plus by plus c वाली टर्म दिख नहीं रही इसमें, तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। x minus 3y plus 0 इज इक्वल टू 0। नहीं भी लिखेंगे 0 तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो क्या हो रहा कि ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में आ गया। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, it is in the form of ax plus by plus c is equal to 0. Here a is equal to coefficient of x देखो 1 है, b is equal to coefficient of y -3 है and c is equal to 0 and c is equal to 0। बस हो गए, इतना ही करना था आपको। इसमें देखो हमने ax plus by plus c के फॉर्म में इसको लिख भी दिए हमने। इसमें जरूरी नहीं है ये 0 को लिखना, मैंने ax plus by plus c, यार नहीं भी लिखे आपने इतना भी अगर लिखते आप x -3y तब भी ठीक है। देखिए ये है फिफ्थ पार्ट, इसको भी हमको ax plus by is equal to c के फॉर्म में लिखना है। ax plus by is equal to c के फॉर्म में, तो -5y इस साइड है, इसको पहले शिफ्ट करके आप इधर ले आओ। सो विच एम्प्लाइज 2x minus 5y will become plus 5y is equal to 0। देखो इसमें ax plus by c वाली टर्म एब्सेंट दिख रही तो +0 लिख सकते हैं। 2x plus 5y plus 0 is equal to 0। It is in the form of, बहुत सिंपल है, it is in the form of ax plus by plus c is equal to 0। ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म। राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी हियर। a is equal to coefficient of x 2, b is equal to coefficient of y 5 and constant term c is equal to 0। बस ये आंसर हो गया अपना। सिक्स्थ 3x plus 2 is equal to 0। तो देखो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ax plus by वाली टर्म एब्सेंट है इसके अंदर और ये प्लस c है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं which implies 3x plus y वाली टर्म एब्सेंट है तो 0 इंटू वाई लिख सकते हैं उसको। 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा तो 3x plus 2 अगेन आंसर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c, b is equal to 0।
ये टर्म एब्सेंट थी यहाँ पे बी वाई वाली, तो मैंने 0 × y लिख दिया। 0 × y लिखेंगे तो उसका मतलब 0 ही हो जाएगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला। हियर a is equal to coefficient of x 3, b is equal to coefficient of y 0 and c is equal to 2। c is equal to 2, y minus 2 is equal to 0। तो अब देखो ये y minus 2 मतलब ax पर ही टर्म इसके अंदर है नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, जो टर्म एब्सेंट रहती है उसको आपको क्या करना है, 0 का इंटू करके लिख देना है। तो 0 × x प्लस वाई, y इंटू 1 लिखने की उसका कोफिशिएंट 1 है, और ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 0 × x 0 हो जाएगा, आपका ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो फिर से वापस क्या बचेगा, y माइनस 2 बचेगा आपका, वही का वही। अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ, it is in the form of ax plus by plus c is equal to, so here a is equal to a is equal to 0, x का कोफिशिएंट, b is equal to कोफिशिएंट ऑफ y 1 and c is equal to, and b is equal to 1 and c is equal to -2, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म -2। बस हो गए। 5 is equal to 2x, तो 2x को पहले मैं इधर ले आता हूँ। 5 इज इक्वल टू 2x, मैं 2x को इधर शिफ्ट करूंगा तो -2x हो जाएगा। पानी ज्यादा गिर गया लगता है तुम्हारे एरिया में। -2x प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ये ax प्लस बी वाई वाली टर्म एब्सेंट और ये c है, तो बी वाई को 0 × y लिख देते हैं। ये -2x प्लस 0 × y, 0 × y लिख दिया मैंने इसको, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे नेगेटिव आ रही, अपन फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 का इंटू कर दो, तो ये 2x प्लस का हो जाएगा, ये -0 × y, वैसे 0 कुछ नहीं होता लेकिन उसके सामने प्लस साइन था तो माइनस कर दिया, प्लस 5 का -5 इज इक्वल टू 0। बस हो गए। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग बाय -1 किया है मैंने यहाँ पर। इट इज इन द, इसीलिए हो सकता है झमाझम हुई। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हियर a इज इक्वल टू, a is equal to 2 कोफिशिएंट ऑफ x, b is equal to कोफिशिएंट ऑफ y 0। उसको -0 नहीं लिखना है क्योंकि 0 ना तो प्लस होता ना उसके सामने भले ही माइनस का साइन है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0 सिर्फ 0 होता है। एंड c is equal to constant term -5। So in this way you can write the given equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and you can indicate the values of a, b and c। ये 7-8 क्वेश्चंस किए अपन ने, सबको एक जैसा किए है ना। तो इसमें एक चीज नहीं आपको ये याद रखना है कि जैसे कभी फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ जाए तो आप उसमें -1 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करके उसको प्लस बना लो। भले ही आपकी बुक में कभी ऐसा आंसर दिया हो, आप ऐसा लिख देंगे तो ये भी वेरी करेक्ट, ये उससे ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि कई बार आंसर ऐसा दिया रहता है। वो बुक वाला क्या करता है, कभी कभी आंसर ऐसा छोड़ देता है और कभी ऐसा लिखता है, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि अपने को कहाँ तक सॉल्व करना है। तो आप यहाँ तक सॉल्व कर देंगे तो ये तो आंसर अगर बुक में आ रहा था, ये तो अपना पहले ही आ गया था, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। और नहीं तो क्या होता है, कई बार आपने यहाँ तक लिख के छोड़ दिए और बुक में आंसर पता चला ऐसा आ रहा, तो फिर वो आपका आधा नंबर या कुछ काट ले तो फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तक सॉल्व करना है।
अगर ये वाला आंसर आ रहा होगा तो ये तो अपना आ ही गया पहले, और ये वाला आ रहा होगा तो ये भी आ गया अपना, और ये ज्यादा करेक्ट है। इसमें रूल लग जाता है कि फर्स्ट टर्म को अपन कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ते, उसको पॉजिटिव बना लिया करो। ये एक्सरसाइज हो गई अपनी।